कुछ होने वाला होता ना तो पहले से मेरे माइंड में वो चीज़ रात को ही दिखाई दे जाती है। जैसे ही हाल ही में अभी ना पिछले महीने में नवंबर में एक हमारे सामने ही पड़ोसी है, वो ख़त्म होने वाले थे और रात को मैंने पति मुझे और मैं वहाँ राम का नारा लगा रही हूँ। राम मंदिर है या नहीं, मैं पाकिस्तान में नहीं की, मुझे नहीं पता। अगले ही दिन मैं सुबह ही उठ के, मेरा बड़ा बेटा है 12 साल का, मैंने उसको बताया अपने में हुआ मेरे साथ। ऐसे आपको तो पता नहीं, घुमाने भी ले गए तो बात टाल दी। होते होते शायद 2:45 बजे व्यक्ति खत्म हो गया बिल्कुल। हॉस्पिटल ले जाने से पहले वो उसने दम तोड़ दिया। उसके 2 दिन बाद फिर से ये मुझे मरा हुआ आदमी बगल वाली छत पे बैठा हुआ दिखाई दिया और हंस रहा है। एक और औरत उसके साथ बैठी है, वो भी कुछ दिन पहले ही खत्म हुई थी। मुझे समझ में नहीं आता। उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड से ही बात कंसल्ट करी कि पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे क्यों मरे हुए लोग क्यों दिखाई दे रहे हैं। हालांकि मैं ऐसा नहीं है, मैं पेशे से टीचर हूँ और सुबह 8 बजे से लेके शाम के 5:30 बजे तक का टाइम जो है मेरा बच्चों के साथ ही बीतता है। पहले स्कूल जाती हूँ, 2:30 बजे तक स्कूल में रहती हूँ। उसके बाद मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ बच्चों को। 3 से 5:30 का मेरा ट्यूशन का टाइम है। घर आती हूँ तो खाना अपने डेली यूज़ के वो मैं करके, और रात पहले मैं केवल आपका फ़ोन ऑन में ज़्यादा कुछ नहीं देखना। हस्बैंड से 10 मिनट 15 मिनट या आधा घंटा जो भी देखती हूँ, फिर मैं सो जाती हूँ। कुछ मतलब कि किसी ऐसा मेरा कुछ नहीं कॉन्टैक्ट। वो 2 आदमी नजर आए, उसके 30 एक मौत हो गई। तो मुझे मतलब कुछ ऐसा कल रात को ही कि मेरे घर पूरे घर में तेल किसने फैलाया मुझे समेट रही हूँ, लेकिन उस मतलब इतना तेल वो कहाँ से आ गया, कि क्या चीज़ है। और एक प्रश्न मेरा ये है गुरुजी कि मेरी लव मैरिज हुई है, मैंने अपने पति मतलब मैंने अपनी पसंद, लेकिन मेरी शादी के 14 साल मैंने अपने हस्बैंड को खुश रखने की हर तरीके से कोशिश करी। उनका पूरा कमाने में चाहा वैसा मैं रही हूँ। जबकि मेरी शादी नहीं हुई थी तब तक मैं जींस टॉप पहनती थी, मैंने पहना था। लेकिन के बाद जैसे इन्होंने कहा ना मेरे घर में ऐसा चलता है गई, लेकिन आज तक भी ना हम सुखी नहीं। लव मैरिज है फिर भी मुझे फिर मैं सो जाती हूँ। कुछ मतलब कि किसी ऐसा मेरा कुछ नहीं कॉन्टैक्ट। वो 2 आदमी नजर आए, उसके 30 एक मौत हो गई। तो मुझे मतलब कुछ ऐसा कल रात को ही कि मेरे घर पूरे घर में तेल किसने फैलाया मुझे समेट रही हूँ, लेकिन उस मतलब इतना तेल वो कहाँ से आ गया, कि क्या चीज़ है। और एक प्रश्न मेरा ये है गुरुजी कि मेरी लव मैरिज हुई है, मैंने अपने पति मतलब मैंने अपनी पसंद, लेकिन मेरी शादी के 14 साल मैंने अपने हस्बैंड को खुश रखने की हर तरीके से कोशिश करी। उनका पूरा कमाने में चाहा वैसा मैं रही हूँ। जबकि मेरी शादी नहीं हुई थी तब तक मैं जींस टॉप पहनती थी, मैंने पहना था। लेकिन के बाद जैसे इन्होंने कहा ना मेरे घर में ऐसा चलता है गई, लेकिन आज तक भी ना हम सुखी नहीं। लव मैरिज है फिर भी मुझे और करता है। मेरे 2 बेटा है, 1 साल का मेरे साथ आया। अब आप ये बताओ को लव मैरिज करना चाहिए कि नहीं? मैं तो अपने बच्चों को, बेटा भी यही कहता है कि मम्मी आप जो पसंद कर, दोनों ही अभी इतने छोटे हैं बट फिर भी मेरा यही है कि अगर कोई लड़की घर में आए तो माँ बाप की परमिशन से ही आए। ऐसा नहीं कि मैंने कहा नहीं था, मैंने अपने पेरेंट्स को बताया था, बट मेरे पेरेंट्स को वो पसंद नहीं थे, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था उस टाइम। शायद कह सकते हैं कि इसकी पर आप सलाह सबको ये देना चाहिए, हाँ नहीं करने चाहिए गलत। और लेकिन अब साल 2 साल सा हुआ, अब तो मुझे ऐसा लगता है मतलब भजन कीर्तन तो चाहे मैं 10 मिनट के लिए जाऊँ, मैं जाती ज़रूर हूँ। बिल्कुल ऐसा लगता है सब कुछ छोड़ के और बस भगवान का नाम लूँ। अगर आपकी सलाह मतलब थोड़ी सी अगर परमिशन हो तो मुझे, हाँ भाई चाहे कोई जॉब दिलवा दो, कुछ भी दिलवा दो, मैं तो यहीं रहना चाहती हूँ, मैं कहीं नहीं जाना चाहती। फिर जिनसे लव मैरिज किया उनका क्या होगा? तो आप अगर प्रवचन अच्छे देंगे, उनके समझ में आ जाएगा तो वो भी भाग आएंगे। अभी तो उनको तो देखो आप भगा के पहले भी ले जा चुकी हो, तो भगा के यहाँ ले आओ। हाँ वही तो कह रही हूँ। तो कुछ तो ऐसा करो गुरुजी, जब भी तो मैं आई हूँ आपके पास। एक बार उनको यहाँ ले आओ भगा के।
चलो वृंदावन, और यहाँ जी आ गए भाग के, तो फिर यहाँ से बिहारी जी उनको कहीं भागने नहीं देंगे, पकड़ के रखेंगे। नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये जो पीछे की जो मुझे घटनाएं दिखाई देती है उसका क्या कारण है? उन लोगों से आपका किसी न किसी जन्म का कोई न कोई संबंध था, कुछ ना कुछ कनेक्शन था, क्योंकि जो स्वप्न हम देखते हैं, मरा हुआ व्यक्ति किसी की मृत्यु देखते हैं तो उसकी आयु बढ़ जाती है, ऐसे ही सुना है मैंने। लेकिन जो मर ही गया और मरा हुआ व्यक्ति दिख रहा है तो उसके घर वालों से आप ये कह सकते हैं कि भाई तुम्हारे मरे हुए लोग हमें दिख रहे हैं, मतलब उनकी सदगति नहीं हुई, उनकी सदगति के लिए आप लोग कुछ प्रयास कीजिए। तो आप उनको ये हेल्प कर सकते हैं कि उनके परिजनों को बताएं कि भाई आपके पितरों की, आपके इनके लिए कोई पुण्य का कार्य कीजिए ताकि इनकी सदगति हो जाए। मरा हुआ व्यक्ति का दिखना ये है कि उसकी अभी सदगति नहीं हुई और वो आपसे चाह रहा है कि आप कुछ करो। आपका किसी जन्म में उससे कोई संबंध रहा होगा, आप उनकी बेटी रही होंगी या आप उनके माँ रही होंगी, कुछ किसी भी प्रकार का किसी जन्म में, सैकड़ों जन्म पहले भी किसी जन्म में आपका कोई संबंध रहा होगा, इसलिए वो आपको सपने में दिखे। और ये जो और चीजें जो मुझे दिखाई देती है, इनका क्या कारण है? और क्या, जैसे तेल पूरे घर में फैला हुआ, मेरे ही घर में, और मैं समेट रही हूँ तो मुझसे सिमट नहीं रहा। हाँ। तो क्या कारण है इसका? तेल दिखना स्वप्न में ना बहुत ज़्यादा अशुभ तो नहीं है ये सब चीज़ें, लेकिन बहुत ज़्यादा शुभ भी नहीं है, ठीक है, इन सब बातों पे ना जाएं। पानी का दिखना, आकाश का दिखना, आग का दिखना, ये सब चीज़ें शुभ मानी जाती हैं। चिता जलती हुई दिखना ये शुभ है, मतलब ठीक है। पानी दिखना सपने में ये बहुत शुभ होता है। नहीं, मैं सिर्फ ये जानना चाह रही हूँ, ऐसा तो कुछ नहीं है कि जैसे लोग कहते हैं कि कोई किसी ने कुछ करा दिया या हमारे पितर परेशान हो या हमारे पितरों का कुछ हो। आपके पितर परेशान होते तो आपके दिखते हैं सपने में? ऐसा तो कभी नहीं हुआ मुझे। हाँ, तो फिर आपके पितर, आप अपने लिए तो कोई पुण्य का कार्य करते ही रहो, इसलिए हम कहते हैं सपना ही आए तब के लिए ना बैठे रहो, पहले से उनके लिए भागवत जी की पोथी पाठ, गया श्राद्ध, जो भी उनके लिए कर सको, उनकी प्रत्येक तिथि पर कोई ना कोई कार्य होना चाहिए। और वो जो दूसरे दिख रहे हैं वो आपके लिए किसी न किसी जन्म के संबंधी थे, इसलिए दिख रहे हैं। गुरुजी, एक छोटा सा प्रश्न और है। आपने हमेशा कहा है कि पति को परमेश्वर मान के रखो, और हर औरत, हर सास कहती है अपनी औरत बहू से कि सीता बन के दिखा, पर अपने बेटे से यूं क्यों नहीं कहती कि तू राम बन, रावण की तरह? ऐसा क्यों है? हम तो कथा में कहते हैं राम बनो रावण मत। हाँ, आप तो कहते हो, बट और तो नहीं कहते ना कोई। देखो, तो अगर पति अगर गलती करता है तो पत्नी को क्या करना चाहिए, मुझे ये बताइए बस सबसे पहले। अगर पति ने एक गलती की, पत्नी ने माफ़ कर दी, फिर दोबारा गलती की, फिर माफ़ कर दी, ऐसे ही अगर 5 से 7 बार उसने गलती की और पत्नी ने माफ़ कर दिया, तो अब उस पत्नी का क्या कर्तव्य है कि उसे क्या करना चाहिए? उस पति के साथ ही रहना चाहिए, गलती करते रहो, माफ़ करते रहो, या फिर कोई और सोल्यूशन है?